नमस्कार दोस्तों, मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको MGKVP एग्जामिनेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और पेपर में क्या क्या हमको लेकर जाना है, पेपर में कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है और किन कारणों से हम यूनिवर्सिटी को टॉप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस MA 2021 से 23 बैच का सेकेंड टॉपर हूं और अपनी स्ट्रेटजी कैसे मैंने क्या किया और आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाओं में क्या क्या हम करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे MGKVP B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर लिखित होते हैं जिनको हमको एक मानक के अनुसार लिखना होता है। और MGKVP एग्जामिनेशन में एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि इसमें पेजेस सीमित मिलते हैं। A कॉपी, B कॉपी अथवा C कॉपी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। हमको एक ही कॉपी में पूरे प्रश्न पत्र को लिखना होता है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से हम लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे तो कुछ प्रश्नों के उत्तर बड़े हो जाएंगे तथा कुछ प्रश्नों के हम उत्तर ही नहीं लिख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, MGKVP में कॉपी जो मिलती है वो 32 पेजेस की मिलती है। 32 पेजेस यानी फ्रंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको हम दिखा दें। अगर मान लीजिए कि अगर 32 पेजेज में करें तो जैसे कि ये हो गया, एक किताब है तो एक पेज यह और एक पेज यह और एक पेज यह, मतलब आगे पीछे जो कवर होते हैं उसको ले करके 32 पेजेज होते हैं। यानी हमको 28 पेजेज ही लिखने के लिए मिलते हैं। और आप जानते हैं, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में लॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या 4 होती है तथा शॉर्ट क्वेश्चनों की संख्या 10 होती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेजेज में लिखें और शॉर्ट क्वेश्चन कितने पेजेज में लिखें कि हमारे सभी प्रश्न हो भी जाएं और हम एक व्यवस्थित ढंग से लिख भी दें। तो आपको सहूलियत जिसमें हो, आप लॉन्ग पहले करें या शॉर्ट करें। यूनिवर्सिटी के तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको पहले शॉर्ट ही करना है या पहले आपको लॉन्ग ही करना है। लेकिन एक निश्चित मानक होते हैं कि आपने खंड क को अगर उठाया तो खंड क को पूरा करके तभी हम खंड ख करेंगे। ऐसा नहीं है कि खंड क में खंड ख, खंड ग सब मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स करने से क्या होता है कि एग्जामिनर पर एक दबाव बनता है और वो जो मानक से कॉपी चेक करता है उन्हीं मानकों के अनुसार वो नंबर देता चला जाता है। क्योंकि उसको तो लगता है कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है तो बच्चा 7 ही नंबर में इतने लिख दिया है। लेकिन जब आप कॉपी है उसमें खंड वाइज लिखेंगे कि खंड क के उत्तर ये है और खंड ख के उत्तर ये है। तो जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो आप अपने अनुसार लिखिएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी अपने अनुसार लिखिएगा। लेकिन लिखते समय हमको मोटी और पतली कलम का विशेष रूप से ध्यान देना है। कहीं कहीं हम मोटी कलम का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं कहीं हम पतली कलम का इस्तेमाल करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि अगर आप नीली कलम से लिख रहे हैं तो पूरा पेपर नीली कलम से लिखना होगा। लेकिन नहीं, MGKVP में आप ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपके नंबर बनेंगे अथवा आपके नंबर कम हो जाएंगे। आपके नंबर कम होने की यही वजह होती है कि आप एक ही कलम से लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। और जहाँ तक होगा आप बाइलिंगुअल लिखिएगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके।
जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चनों की बातें होंगी, आप उन क्वेश्चनों में राइटर के अकॉर्डिंग लिखिएगा। जैसे शिक्षा क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास, ये किसी राइटर ने कहा है, उसके नीचे हमको राइटर लिखना होगा। महात्मा गांधी ने क्या किया है, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, बुनियादी शिक्षा पर क्या कहा है। महात्मा गांधी के बाद आते हैं आपके स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, रूसो ने क्या कहा है, अरस्तु ने क्या कहा है। इन सभी राइटरों को हमको एक मानक तरीके से लिखना होगा, तभी हम एग्जाम में एक अच्छे अंक पा सकेंगे, अन्यथा घिसे पीटे अंक तो आएगा ही। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि मैंने इन तरीकों का प्रयोग किया है और मैंने यूनिवर्सिटी में सेकंड रैंक लाया है। सेकंड रैंक कम नहीं होता है। मेरा जो फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक का मार्जिन जो था 1 नंबर का था, वो 1130 नंबर पाए, हम 1129 नंबर पाकर सेकंड नंबर पर। लेकिन कहीं न कहीं कमियां हमारे में थी और वो अच्छा लिख गए। तो आपको भी हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा, काले और नीले पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो पूरे शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर आप पूरे लॉन्ग क्वेश्चन करें तो पूरे लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर लीजिएगा। ये नहीं है कि पहले हम छोटे क्वेश्चन कर लें उसमें बड़े भी कर लें, ऐसा नहीं करेंगे। छोटे तो छोटे फिर बड़े तो बड़े। और आप जानते हैं कि EMG-KVP परीक्षा में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की चीट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। लाएंगे तो आप उसका खामियाजा खुद भुगतेंगे। जब आप पेपर देने आएँ तो आपके हथेली, आपके जेब, आपके पर्स, ये सब खाली होने चाहिए। मतलब हथेली पे कुछ लिखा होना नहीं चाहिए, एडमिट कार्ड के पीछे नहीं लिखा होना चाहिए, एडमिट कार्ड के आगे नहीं लिखा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि केवल आप एडमिट कार्ड और कलम लेकर ही जाएंगे। घड़ी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है, लेकिन डिजिटल वॉच लेकर आप नहीं जाएंगे। और आप यह सोचेंगे कि चलिए कोई नहीं होगा, हम लिख लेंगे, कहीं न कहीं से आप लेके पहुंच जाएंगे, तो इसका खामियाजा आप ज़रूर भुगतेंगे। क्योंकि दल बल बहुत ज़्यादा चलता है EMG-KVP में और आपको रिस्ट्रिकेट भी कर सकता है। तो हम यही कहेंगे कि आप एक पेपर को स्टैंडर्ड तरीके से दीजिए, जिससे किसी भी प्रकार का आप पे धब्बा न लग सके। और आप जानते हैं कि एडमिट कार्ड कॉलेज से मिलेगा और एडमिट कार्ड, घड़ी, कलम, इन चीज़ों को लेके जाएंगे। और आपके पास पर्स, मोबाइल आदि चीज़ें जो डिजिटल रूप में हैं वो नहीं होनी चाहिए। वो सब बाहर हो सकती हैं। आप पैसा लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप कभी पैसा पर नकल लिख के नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि EMG-KVP में ऐसी घटनाएं देखने को अक्सर मिलती हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि हमारे बताए गए मानकों के अनुसार आप पेपर करेंगे। 32 पेजेज मिलते हैं, जिनमें 28 पेजेज पर हमको लिखना होता है। और आप आज ही दिमाग में बैठा लीजिए कि एक एक पेज में हमको शॉर्ट करना है और 4-4 पेजेज में हमको लॉन्ग करना है। अगर इतना आप लिख लेते हैं तो आपको 70-80 मार्क लाने से कोई रोक नहीं सकता है, यह तय है। लेकिन आप इन बातों का बहुत ही गौरपूर्वक ध्यान दीजिएगा और आने वाले EMG-KVP परीक्षाओं में बहुत धैर्यपूर्वक पेपर को दीजिएगा। और ऐसा भी मत करिएगा कि एक ही क्वेश्चन को लिखते लिखते पूरा समय बीत जाए और कोई क्वेश्चन नहीं लिख पाए। और एक हिदायत आपको और भी है कि आप जब पेपर में जाएं तो एग्जामिनेशन से सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाएं।
1 बजे से पेपर है तो आप 12 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि एमजी केवीपी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें लेट लतीफ़ आने वाले बच्चों की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप इन तरीक़ों को ज़रूर फॉलो करिए और हम यह आशा करेंगे कि अगले टॉपर आप होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और यदि हमारी साझा की हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।